Hello everyone. In this module, we will learn about money. Money वो करेंसी होती है जो किसी कंट्री में यूज़ की जाती है या प्रयोग में लाई जाती है किसी भी चीज़ के लेन देन के लिए. Why we need money? हमें मनी की या करेंसी की ज़रूरत क्यों पड़ती है, क्यों चाहिए होती है हमें मनी? वी नीड मनी टू बाय थिंग्स. हमें मनी की या पैसों की ज़रूरत या रुपए की ज़रूरत किसी चीज़ को खरीदने के लिए पड़ती है. जब भी हमें कोई चीज़ की ज़रूरत है, लाइक यदि आपको कोई पेंसिल चाहिए, इरेज़र चाहिए, तो वो आप शॉप से जाके लेकर आते हैं. तो जब लेकर आएंगे तो शॉपकीपर आपसे उसके बदले में पैसे मांगेगा. तो वो जो रुपए या पैसे आप शॉपकीपर को देते हैं उसे हम मनी कहते हैं और उसी के एक्सचेंज में वो हमें हमारी ज़रूरत की चीज़ें देते हैं. Indian money is in rupees and paise. We write R for rupee, R rupees and P for paise. We use point to separate rupees and paise. इंडियन मनी या करेंसी को हम रुपीज़ और पैसे में शो करते हैं. सिंबल जो आपको शो किया जा रहा है वो रुपी या रुपीज़ के लिए दिखाया जाता है और पी स्टैंड करता है पैसे के लिए. हम पॉइंट का यूज़ करते हैं मनी को रुपीज़ और पैसे को सेपरेट करने के लिए. यहाँ दिया हुआ है आपको 15 रुपीज़ एंड 50 पैसा. उसके बीच में जो पॉइंट है वो ये बता रहा है कि जो 50 है वो पैसा है और 15 रुपीज़ है. कॉइन्स ये मेटल फॉर्म में होते हैं. आपने सभी ने देखे होंगे 1, 2, 5 और 10 के कॉइन्स हैं. नाउ रुपीज़ ये पेपर फॉर्म में होते हैं. 10 रुपीज़ का नोट देखा होगा आपने. रुपीज़ 50. नेक्स्ट इज रुपीज़ 100, रुपीज़ 200, रुपीज़ 500 एंड रुपीज़ 2000. आप चाहें तो अपने पेरेंट्स की हेल्प से ये रुपीज़ आप देख सकते हैं. मनी इज़ अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज. इट इज़ वे ऑफ पेमेंट मेड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज यूज्ड. मनी किसी भी चीज़ को एक्सचेंज या लेने या देने का एक साधन होती है. कोई भी सर्विस या कोई भी सामान हम ले रहे हैं उसके बदले में हम जो पे करते हैं उसे हम मनी कहते हैं. We can write any amount in words and in figures. For example, rupees 52 in words 52 rupees, 87 rupees and 50 paisa in figure rupees 87.50 पैसे. हम किसी भी अमाउंट को वर्ड्स या फिगर्स में लिख सकते हैं. आपको एक एग्जाम्पल दिया हुआ है. यहाँ पे फिगर में दिए हैं रुपीज़ 52. इनको वर्ड्स में लिख के दिखाया गया है 52 रुपीज़ और फिर वर्ड्स में दिया हुआ है और उसको फिगर में दिखाया हुआ है. पहले भी आपको बताया है कि मनी को सेपरेट रुपीज़ और पैसे में सेपरेट करने के लिए हम पॉइंट का यूज़ करते हैं. रुपीज़ 1 इज इक्वल टू 100 पैसा. 1 रुपीज़ इज इक्वल टू 100 पैसे होते हैं. To convert rupees into पैसे we will multiply rupees by 100. जब हमें रुपीज़ को पैसे में कन्वर्ट करना होता है तब हम उसे 100 से मल्टीप्लाई करते हैं. मल्टीप्लिकेशन आप पहले सीख चुके हैं इसलिए आपको आता है. फॉर एग्जाम्पल कन्वर्ट रुपीज़ 5 इंटू पैसे. अब हमें यहाँ पे 5 रुपीज़ दिए हुए हैं और उनको कहा गया है कि आपको इसे पैसे में कन्वर्ट करना होता है. आपको पहले ही बताया है इसको कन्वर्ट करने के लिए जब रुपीज़ से पैसे में जाएंगे तो हमें मल्टीप्लाई करना है. लेकिन वो किस तरह से करना है हम देखेंगे.
First, write solution. Then 1 rupee is equal to 100 पैसे. 1 रुपये 100 पैसे के बराबर होते हैं. फिर ₹5 इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय 100. अब 5 1 ज़ा 5 और उसके बाद कितने ज़ीरो हैं? 2 ज़ीरो. तो हमने यहाँ पे 2 ज़ीरो पुट किए तो हमारे पास क्या गया? 500 पैसा. तो हमारा आंसर आया 500 पैसा. हम यहाँ पूरे 100 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, ये हम यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे. 5 1 ज़ा 5 और जितने ज़ीरो होते हैं वो हम उसके आगे पुट कर देते हैं. नेक्स्ट एग्जाम्पल इज कन्वर्ट ₹7 इंटू पैसे. अब हमें यहाँ पे 7 रुपीज़ को पैसे में कन्वर्ट करना है. ₹1 इज इक्वल टू 100 पैसा. इसे आप याद कर लेंगे कि ₹1 इज इक्वल टू 100 पैसे ही होता है. ₹7 इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई बाय 100. अब यहाँ पे हम करेंगे 7 1 ज़ा 7 और 2 ज़ीरो जो उसके बाद है उसे पुट करेंगे. तो ₹7 इज इक्वल टू 700 पैसे. तो आंसर क्या आ गया हमारा? 700 पैसा. इसी तरह से जब हम पैसे को रुपीज़ में कन्वर्ट करते हैं तो हम उसको 100 से डिवाइड करते हैं. 100 पैसा इज इक्वल टू ₹1. टू कन्वर्ट पैसे इंटू रुपीज़ वी विल डिवाइड पैसे बाय 100. अब यहाँ पे हमें दिया है कन्वर्ट 200 पैसे इंटू रुपीज़. हमें 200 पैसे को रुपीज़ में कन्वर्ट करना है. आपको यहाँ पहले ही बताया गया है कि आपको डिवाइड करना है. डिवीज़न आप सीख चुके हैं. देखिए इसे कैसे डिवाइड करते हैं. सॉल्यूशन 100 पैसे इज इक्वल टू ₹1. फिर 200 पैसे इज इक्वल टू 200 डिवाइडेड बाय 100. अब हम इसे 200 को 100 से डिवाइड करेंगे. आपको 100 की टेबल तो नहीं आती है पर आपको 10 की टेबल आती है, 1 की टेबल आती है. तो उसके आगे बस ज़ीरो लगाना है आपको. 2 ज़ीरो हैं तो उसमें आगे आपके 2 ज़ीरो लग जाएंगे. तो 100 2 ज़ा 200. अब यहाँ पे 0 माइनस 0, 0 माइनस 0, 2 माइनस 2 ज़ीरो. आपका आंसर क्या आ गया? ₹2. क्लियर? Now look, next example, convert 500 पैसे into rupees. वही सॉल्यूशन लिखेंगे. 100 पैसे इज इक्वल टू ₹1. फिर 500 पैसे इज इक्वल टू 500 डिवाइडेड बाय 100. 100 से 500 को डिवाइड किया. जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि आपको 10 की टेबल तो सबको आती है. उसके आगे आप ज़ीरो पुट करेंगे तो आपको 100 की टेबल मिल जाएगी. तो 100 5 ज़ा 500. 0 माइनस 0 0, 0 माइनस 0 0, 5 माइनस 5 0. तो आपका आंसर क्या है? ₹5. थैंक यू.